नमस्कार मित्रों, एडी सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम सौरभ सिंह है। मेरा चयन यूपी पीसीएस 2019 में नायब तहसीलदार के पद पे हुआ है, जिसके संदर्भ में एडी सिविल सर्विसेज द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मुझसे कुछ कहा गया है कि मैं अपनी मार्कशीट के बारे में थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लूँ, तो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा जीएस में जो है नंबर के मैं आप बात करूँ तो जनरल हिंदी में मेरे 91 नंबर्स हैं, जो कि ठीक है। एसए में मेरा थोड़ा सा स्कोर कम रह गया है, जो 79 है। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर में 95 है, जो एक ठीक स्कोर माना जा सकता है। सेकंड पेपर में भी 100 है। यहाँ जो देखने लायक चीज़ है वो जीएस जो है थर्ड पेपर है, जिसमें मेरे काफ़ी कम मार्क्स रह गए हैं, जिसमें मुझे केवल 70 नंबर मिले हैं। तो ये एक थोड़ा सा आस्पेक्ट थोड़ा सा है। इथिक्स में भी 94 नंबर है। जो मेरी मेन चर्चा है, जिसके लिए मुझे एडी सिविल सर्विसेज द्वारा मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया, मेरे ऑप्शनल विषय को लेके है। और मेरा वैकल्पिक विषय जो है हिंदी साहित्य है, जिसपे मुझे फर्स्ट पेपर में 133 और सेकंड पेपर में 119 नंबर मिले हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं, जिसके संदर्भ में ऑप्शनल के संदर्भ में ही मुझे एडी सर्विसेज द्वारा कुछ क्वेश्चंस उपलब्ध कराए गए हैं, जिस पे मुझे आपसे चर्चा करनी है। जैसे यूपी पीसीएस में हिंदी साहित्य का सिलेबस कैसा है। तो यूपी पीसीएस का जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है, इस पर सबसे पहले देखेंगे हम कि ये 400 नंबर्स का होता है, ऑप्शनल जो होता है यूपी पीसीएस में हिंदी साहित्य। और जिसमें आपको 2 पेपर में होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में जो होता है 2 खंड होते हैं। एक पहला होता है भाषा खंड और दूसरा होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो भाषा खंड में अगर हम बात करें तो भाषा खंड में 8 भाषाएं हैं। पुरानी हिंदी है, और जो खड़ी बोली है, पाली है, प्राकृत है, और अपभ्रंश है, अवधी है, भोजपुरी है, बुंदेली है। और फिर इसके अलावा इसके सिलेबस में ही अवधी का, भोजपुरी का, इन सब भाषाओं का जो है काव्य भाषा के रूप में विकास कैसे हुआ है, इस पे चर्चा की गई है। फिर मानक भाषा के रूप में हिंदी का प्रतिस्थापन, देवनागरी लिपि का वैज्ञानिकीकरण, उसमें समस्याएं, फिर राजभाषा, इस तरीके से भाषा खंड का पूरा एक जो खंड है वो है। फिर दूसरे खंड में अगर आते हैं फर्स्ट पेपर के, तो हिंदी साहित्य के इतिहास जो है, उसमें हिंदी साहित्य की पूरी इतिहास यात्रा कैसे है, कैसे विकसित हुआ है, उस पर चर्चा की गई है। जिसमें कालक्रम के अनुसार फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के संदर्भ में, और फिर कालक्रम के अनुसार प्रमुख कालों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जैसे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति हो गई, भक्ति काल की, छायावादी, आधुनिक काल में, मतलब ऐसे तरीके के पूरी सारी चीज़ें आपको उसको बहुत अच्छे से जाननी है। फिर जो एक खंड और इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है आलोचना, जिसमें यूपी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उसने एक सिलेबस को डिफाइन ही कर दिया है कि इसने कुछ आलोचकों के नाम दे दिए गए हैं, जिस पे आपको पढ़ना होता है। जैसे डॉक्टर नामवर सिंह हो गए, रामविलास शर्मा है, फिर से आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, पंडित आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऐसे करके हैं जिन पे आपको पढ़ना होता है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट का हो गया। फिर आप पेपर सेकंड में आते हैं, तो ये जो पेपर होता है, इसमें व्याख्यात्मक और समीक्षात्मक 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी सिलेबस अगर हम देखें तो मोटा मोटा 2 खंड में है। तो जैसा पहला खंड होता है जो पद्य खंड, और दूसरा गद्य। पद्य खंड में अगर हम बात करेंगे तो इसमें कबीरदास जी के दोहे हैं, जिसमें पहले से 100 तक जो बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा जो संकलित है उसमें है। फिर इनका सूरदास जी का 51 से 100 तक है। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से उत्तरकांड को लिया गया है। फिर से आपका जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी है। फिर आपका बाबा नागुर्जुन का अंधेरे में है बादल को, और अकाल के बाद और बादल को घिरते देखा है। अषाढ़ बीड़ा है अज्ञेय जी की। ऐसे करके पूरा एक सिलेबस है। निराला जी की भी राम की शक्ति पूजा है, पंत जी का परिवर्तन है। ये पूरा एक पद्य खंड का सिलेबस है, जिसपे आपको व्याख्या के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और फिर इन पे समीक्षाएँ पूछी जा सकती हैं। फिर गद्य खंड में आते हैं तो इसमें 2 उपन्यास हैं। एक गोदान है प्रेमचंद जी का, और दूसरा है मैला आचार्य रेणु जी का। फिर इसके अलावा 2 नाटक हैं। स्कंदगुप्त है जयशंकर प्रसाद जी का, और भातेंद्र चिंदी जी का अंधेर नगरी है। 5 कहानियाँ हैं, जैसे रोज है, माँ है, लहा लक्ष्मी कैद है, इस तरीके की 5 कहानियाँ हैं। तो ये मोटा मोटा सिलेबस है जो यूपी का सिलेबस है। ये यूपी का सिलेबस जो है ये बीपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस का लगभग 70% भाग कवर करता है। 30% में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों जगहों के सिलेबस में, लेकिन 70% सिलेबस लगभग इन तीनों परीक्षाओं के सेम है। अब एक अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सिलेबस में कम समय में कैसे तैयार करना है। तो कम समय में तैयार करने के लिए सिलेबस को सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से देखना होगा, और उसको देखने सिलेबस को देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको देखने पड़ेंगे। पिछले 10 साल के आप क्वेश्चन पेपर को ले आइए, फिर आप उसमें देखिए कि कौन से खंड से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले उनको तैयार करिए, और जो
जहाँ से कम सवाल आ रहे हैं उसको मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको उनको छोड़ना है, लेकिन उनको आप थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हैं। तो ये काम ये आपको करना है। फिर 10 साल के क्वेश्चंस को आपको नोट करने हैं, फिर उसमें से आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। तो जिसकी प्रायिकता ज़्यादा है उसको आप अलग नोट करके उसको खूब अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, तो उससे वो क्वेश्चंस याद हो जाएगा और उसमें गलती होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये आपको एक काम करना है, तो इससे सिलेबस कम समय में तैयार हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आपने हिंदी साहित्य की तैयारी के दौरान कौन कौन सी रणनीति अपनाई, ये अगला क्वेश्चन है मेरा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सिलेबस को अच्छे से देखा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखे, और इसके अलावा फिर मैंने अपनी भाषा पे भी थोड़ा सा, क्योंकि हम साहित्य लिख रहे हैं तो भाषा बहुत ज़्यादा त्रुटिपूर्ण होगी तो थोड़ा सा परीक्षक को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने उस पर काम किया। फिर जो पूछा जा रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखने का प्रयास किया कि जो पूछा जा रहा है उसमें उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाए। ऐसा नहीं है कि मुझे कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है तो फिर मैं कुछ भी लिखता चला जा रहा हूँ जिसका डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा गैप हो जाता है। तो उन सब चीज़ों पे मैंने वर्क किया, मैंने उदाहरणों का खूब प्रयोग किया, और आलोचकों ने किसी कवि के विषय में, किसी या लेखक के विषय में क्या कहा है उसको मैंने प्रयोग किया खूब सारा। व्याख्या खंड में मैंने उसके काव्य सौंदर्य पे भी बहुत ज़्यादा, या गद्य सौंदर्य पे तो जो विशेष संदर्भ की चीज़ें हैं उस पर मैंने काम किया। तो ये सारी काम मैंने जो है रणनीतियाँ बनाई थी लेकिन मेरा जो मुख्य फोकस था वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को और सिलेबस को आधार बना के ही था। फिर अब जैसे कि सिलेबस के किन भागों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जिस भाग से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और जिसकी प्रायिकता बार बार ज़्यादा प्रासंगिकता दिख रही है उस पर आपको ज़्यादा सा काम करना पड़ेगा। अब एक अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश व बिहार में इसके सिलेबस में कितना डिफरेंस है। तो बिहार और यूपी का सिलेबस जो है, जो बिहार में चूँकि एक पेपर ही होता है और यूपी में 2 होता है, तो बिहार के पेपर में जो सेक्शन ए है वो और यूपी का सेक्शन ए लगभग 80% या मान के चलिए 95% लगभग सेम है। मुख्य डिफरेंस जो आता है वो आपका आता है सेक्शन 2 में और यूपी के सेकंड पेपर पे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया कि यूपी में पहले से 100 दोहे हैं कबीरदास जी के, कबीर ग्रंथावली के, लेकिन बिहार में जो है वो 200 पद हैं। भ्रमर गीत में सूरदास जी के वहाँ 51 से 100 पद हैं यूपी के, लेकिन यहाँ पे प्रारंभ के 200 पद हैं बिहार में। रामचरितमानस का अयोध्या कांड है बिहार में, वहाँ पे आपका उत्तरकांड है। कवितावली है यहाँ पे बिहार में, लेकिन वहाँ पे यूपी में नहीं है। फिर आपका मानसरोवर भाग 1 प्रेमचंद जी की जो है वो है क्या कहते हैं बिहार में, लेकिन यूपी में नहीं है। ऐसे करके और रामचंद्र शुक्ल जी के यहाँ पे चिंतामणि के जो है प्रारंभ के 10 निबंध हैं, लेकिन यूपी में 3 ही निबंध हैं। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटुज है और श्रद्धा और भक्ति, और फिर से आपका कविता क्या है, इस तरीके का निबंध जो 3 निबंध ही है केवल यूपी में। निराला जी का सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा है यहाँ पे बिहार में, लेकिन यूपी में जो केवल राम की शक्ति पूजा है। इस तरीके का सेकंड पेपर में कुछ डिफरेंसेज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन लगभग यहाँ भी 50% सिलेबस लगभग यूपी और बिहार का सेम है। और सेक्शन 1 तो जो है यूपी का फर्स्ट पेपर और बिहार का सेक्शन 1 लगभग सेम है। अब अगला क्वेश्चन जो है, बीपीएससी में क्या अलग करके अच्छे मार्क्स लाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, रणनीति आपकी सब जगह क्वेश्चन के हिसाब से यही होती है कि हमको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि आपको थोड़ा सा व्याकरणिक और मात्रात्मक त्रुटियों पे थोड़ा सा बचना होगा कि उनसे कम किया जाए। फिर आप आलोचनात्मक दृष्टिकोण से लिखें। किसी आलोचक ने किसी कवि के संदर्भ में, जैसे सूर की वक्रता पे आप लिख रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, या तुलसीदास जी की समन्वयवादिता पे लिख रहे हैं तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा अपने आंसर में प्रयोग करेंगे। और फिर इसके अलावा उदाहरण, अब जैसे तुलसीदास जी की समन्वयवादिता है तो तुलसीदास समन्वयवादिता क्या है, पहले आप सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। फिर तुलसीदास जी की समन्वयवादिता कैसे है कि जिस समय संयुक्त परिवार की प्रथा टूट रही है वो कैसे संयुक्त परिवार की चीज़ें लेके आ रहे हैं, राम भरत या परिवार राजा दशरथ जी का पूरा एक संदर्भ है। फिर उच्च और निम्न वर्ग का कैसे विभेद को ख़त्म कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें जो हैं आप उदाहरण सगुण निर्गुण का उस समय बहुत द्वंद्व चल रहा था, तो उन सब चीज़ों को ऐसे करके एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा करेंगे कि जो पूछा जा रहा है उसको कैसे करें, और उसके लिए आप खूब उदाहरण जितना आप मैक्सिमम प्रयोग कर सकते हैं उसको करें, तो इससे आपका मार्क्स थोड़ा सा अच्छा आएगा। और एक चीज़ और करनी है कि अगर कोई चीज़ आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे तुलनात्मक दृष्टिकोण बनाएं। तुलनात्मक दृष्टिकोण का मतलब थोड़ा सा संदर्भ लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन एक आध 2 लाइन में आप थोड़ा सा उसको दर्शा सकते हैं। जैसे बिहार में तो थोड़ा मौका और ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ 600 वर्ड के लिखने रहते हैं,
लेकिन जैसे आप कबीर के रहस्यवाद की बात कर रहे हैं, उसने क्वेश्चन पूछा है, तो आप थोड़ा सा उसमें जायसी का रहस्यवाद, क्योंकि कबीर और जायसी के रहस्यवाद की तुलना होती है खूब, किसी के जो है कबीर के रहस्यवाद को कोई शुष्क बताता है, जायसी के रहस्यवाद को अधिक भाव देने वाला बताता है, जैसे शुक्ल जी ने ही बताया है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक संदर्भ आप ला के उसमें डाल देंगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा। और करंट की चीज़ें बहुत नहीं प्रयोग करनी है, एक आध लाइन का ही संदर्भ आपको डालना है, लेकिन आप प्रासंगिकता में, जैसे समन्वयवादिता की तुलसीदास की मैंने बात की थी, तो उसमें आप वर्तमान समय में समन्वयवादिता की कितनी समस्या आ रही है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, या परिवार देखिए मेंबर्स के रूप में ही, तो इन सब चीज़ों का एक संदर्भ आप थोड़ा सा उसको इंडिकेट कर सकते हैं, तो इससे आपका नंबर अच्छा आएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है, आपके स्टडी मटेरियल का सोर्स क्या था। हाँ देखिए, मैंने कहीं से कोई कोचिंग्स नहीं ली थी। एडी सिविल सर्विसेज के जो आपके सर हैं, इनका थोड़ा सा सहायता ली। मेरे एक और सीनियर है विमल, उनके नोट्स मैंने लिए, और मार्केट से एक आध कोचिंग का मैंने नोट्स उठाया और उसका अपना एक कंपाइलेशन तैयार किया, जिसका मैंने बार बार रिवीजन किया, और परीक्षा में मैंने इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग किया, और एक मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए हैं। और फिर एक अगला क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट आपकी तरह हिंदी लिटरेचर में 60% से ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे। देखिए, ये सारी चर्चा तो पहले भी हो चुकी है, लेकिन मैं उसको अगर एक निष्कर्ष कंक्लूजन के रूप में बढ़ूँ आगे देखें, तो वही चीज़ कि अशुद्धियों पे आपको फोकस रहना है कि कम से कम हो, उदाहरणों का खूब प्रयोग करना है, तुलनात्मक लेखन लिखना है। ये सब चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे तो आपका एक अच्छा मार्क्स आएगा। धन्यवाद।